हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम जिस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं वो चैप्टर है द एड्रेस। मार्गा मिनको इज़ अ राइटर फॉर दिस लेसन। सो टुडे वी आर जस्ट reading and studying this chapter. This is very short story and it is totally related with the poignant account of a daughter. What is the meaning of poignant account of a daughter? इसका मतलब होता है मार्मिक या करुणा की कहानी है, दया की कहानी है। Who goes in search of her mother's belongings, जो कि अपनी मम्मी के द्वारा दी हुई चीज़ों की बिलोंगिंग्स को वापस लाने के लिए जाती है। आफ्टर द वॉर इन हॉलैंड, हॉलैंड में जब युद्ध ख़त्म हो जाता है उसके बाद, व्हेन शी फाइंड्स देम द ऑब्जेक्ट्स इवोक्स द मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ, जब वो वापस जाती है तो वहाँ के आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, उसकी मेमोरी को इवॉक करते हैं। इवॉक करने का मतलब होता है वो मेमोरी जो है उसको वापस आ जाती है, पुरानी यादें जो है उससे जुड़ी हुई यादें जो है, उस घर से जुड़ी हुई यादें हैं, ये सब जो है उसको इवॉक कर देती है। However, she decided to leave them all behind and resolve to move on. इन सब के बावजूद वो डिसाइड करती है लीव देम ऑल बिहाइंड, सारी चीज़ों को पीछे छोड़ने का सोच लेती है, और रिजॉल्व टू मूव ऑन, और आगे बढ़ती है। एक ही समाधान पे पहुंचती है कि हमें बस अब आगे बढ़ते रहना है, इतना सोचना नहीं है। अब इसमें जो छोटी लड़की है, उस वक्त जब वो छोटी थी उस वक्त उसकी मदर जो है अपनी एक सहेली को घर के सारे सामान दे देती है, ऐसे ही अमानत के तौर पर संभालने के लिए। कारण उसका ये है कि वहाँ पर युद्ध होने वाला होता है और उनको उस देश को छोड़ के जाना होता है अपने देश में। मतलब सपोज़ आप ऐसा सोचो कि कोई नेपाली व्यक्ति इंडिया में रह रहा है, या उसने थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली और युद्ध के हालात में उसे वापस नेपाल जाना है, और यहाँ की प्रॉपर्टी वो किसी को, या तो चीज़ें मान लो फ्रीज़ है, कूलर है, ऐसा किसी को दे के चला गया वापस, फिर उस नेपाली व्यक्ति की कोई लड़की जो है उसकी सर्च में आती है कि मुझे मेरी चीज़ें वापस चाहिए, क्योंकि इतना जल्दी ना तो चीज़ों को बेचा जा सकता है ना ही सेटल किया जा सकता है। सब कुछ सडनली होता है, जिस तरह से अचानक अभी लॉकडाउन लगा था उसी तरह से। तो लड़की जब जाके उस महिला से बात करती है जिसको सारे सामान उन्होंने दे रखे हैं, तो वो पूछती है जाके, डू यू स्टिल नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं? आई आस्क्ड, मैंने पूछा था। वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, वुमन ने मुझे सर्चिंगली देखा, मतलब छानबीन खोजबीन करते हुए मुझे पूरी तरह से देखा। शी हैड ओपन द डोर अ चिंक, उसने जो डोर के बीच में थोड़ी सी जगह रहती है जब गेट बंद हो जाता है, तो उससे मुझे देखा। केम क्लोजर, पास में आई, एंड स्टूड ऑन द स्टेप, वहाँ पर रुक गई। नो नो आई डोंट नो यू, आई एम मिसेस एस डॉटर, मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर, उसने अपने एक हाथ से दरवाज़ा जो है कस के पकड़ा हुआ था, एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट द ओपनिंग एनी फर्दर, ऐसा लग रहा था कि वो इस दरवाजे को और ज़्यादा ओपन नहीं करना चाहती और उसे रोकना चाहती है। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्नाइजेशन, उसके चेहरे से भी कभी ऐसा भाव प्रकट नहीं हो रहा था कि वो मुझे जानना पहचानना चाहती हो। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी, वो लगातार मुझे देखती रही। साइलेंस, चुप रही। परहैप्स इट वॉज मिस्टेकन, मुझे लगा कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई या मैं गलत घर में आ गई। आई थॉट, मैंने सोचा, परहैप्स इट इज़ नॉट हर, शायद हो सकता है ये वो वाली महिला ना हो। आई हैड सीन हर ओनली वंस, क्योंकि मैंने भी उसे एक ही बार देखा था, सिर्फ एक ही बार देखा था। एंड दैट्स वॉज ईयर्स अगो, ये लगभग कई साल पुरानी बात है, आज की बात नहीं है। इट वॉज ऑलमोस्ट पोर्टेबल, ये
पोर्टेबल नहीं, प्रोबेबल, ऑलमोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, हो सकता है मुझसे गलती हो गई और गलत दरवाजे की मैंने घंटी बजा दी हो। द वुमन लेट गो ऑफ हर डोर एंड स्टेप टू इनसाइड, और अब वुमन जो है वो अंदर जाती है। शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन। कार्डिगन किसको कहा जाता है? जो कोट जैसा होता है, जैसे ठंड में पहना जाता है, थोड़ा सा स्वेटर से बड़ा होता है और बड़े बड़े बटन लगे होते हैं उसके, आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा। द वुडन बटन्स वर रेदर पेल फ्रॉम द वॉशिंग, जो लकड़ी के बटन थे वो पेल नहीं पड़े थे, मतलब धोने से थोड़े बहुत ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े बहुत पेल हो गए हो, थोड़ा बहुत कलर उनका हो सकता है उड़ गया हो। शी सा दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, उसने देखा कि मैं कार्डिगन को देख रही हूँ। एंड हाफ हाइड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, वो दरवाजे के पीछे अपने आप को छुपा के। बट आई न्यू दैट आई वॉज राइट, जब मुझे पक्का कन्फर्म हो गया कि मैं सही हूँ। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड हैव यू कम बैक, शी सेड, उसने कहा। द वुमन, आई थॉट, मैंने सोचा, दैट नो वन हैड कम बैक, मुझे तो ऐसा लगा था कि शायद कोई नहीं आएगा और तुम कैसे आई हो। अ डोर ओपनड एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर, उसने जब गेट को ओपन किया और क्लोज किया, मुझे पीछे उसका एक पैसेज दिखा। पैसेज का मतलब होता है खाली जगह। अ मस्टी स्मेल इमर्ज्ड, बहुत तीक्ष्ण, मस्टी स्मेल जो होती है, तीक्ष्ण मतलब बहुत तेज बदबू जो है उससे पैसेज से आई। अक्सर ऐसी जगह जहाँ पर यूज़ कम होती हो वहाँ पर जो है बरसात के समय में भी एक स्मेल आती है। आई रिग्रेट, मुझे पछतावा हुआ। आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, मैं यहाँ पर स्पेशली तुमसे मिलने के लिए ट्रेन से आई हूँ, ये वो कहती है। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, मेरा कुछ भी नहीं है ज़्यादा, बस मैं तुमसे आपसे कुछ देर रुक कर बात करना चाहती हूँ और बाकी जो है मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहती। तो यहाँ पर जो महिला है वो बिल्कुल ही उस लड़की को जो है देखना भी नहीं चाहती है और वो लड़की जो है उससे बात करना चाहती है। तो ये एक अनोखा बिहेवियर है। ऐसा क्यों हुआ? उसका रीज़न है कि उसको ऐसा लगा था कि अब कोई नहीं आएगा, तो उसने वो चीज़ें जो है हथिया ली थी, मतलब सब पे उसने कब्जा कर लिया था। वो नहीं चाहती थी कि वो चीज़ें उसको वापस दे, इस वजह से। फिर वो बोलती है, मुझे पछतावा है, मैं आपके लिए कुछ कर नहीं पाई। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, मैं अभी तो आपसे बात नहीं कर सकती, वो उससे बोलती है। सेड द वुमन ने कहा, आई कैन नॉट सी यू अनदर टाइम, कोशिश करना अलग समय में आने के लिए। तो अगर अलग समय में आओगे तो हो सकता है मैं समय दे पाऊँ आपको, अभी तो मेरे पास में समय नहीं है। और फिर उसके बाद में क्या हुआ? समय नहीं है, कम अनदर टाइम, शी नोडेड एंड कॉशनली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब्ड। तो उसने गेट ऐसे बंद किया जैसे अब जो है वो चाहती भी नहीं है कि कोई उस गेट को वापस खोल के उसे डिस्टर्ब करे, या घर के अंदर कोई भी व्यक्ति जो है वो अब डिस्टर्ब होना नहीं चाहता है। इस तरह से बंद किया। तो जब किसी ने अपना दरवाज़ा ही बंद कर लिया हो तो बहुत कम मुमकिन रहता है कि किसी को वापस डिस्टर्ब किया जाए। तो लड़की जो है वो ऐसा सोच के वो सीढ़ियों पे ही खड़ी थी, वो घर के अंदर भी नहीं जा पाई। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, स्टेप का मतलब जहाँ उसने जहाँ पर कदम रखा था वहीं खड़ी थी वो।
Even she could not move another step. To the curtain in front of the bay window moved. जो मैंने पर्दे देखे वहाँ से मूव होते हुए. Some stared at me and I would then have asked what I wanted. Oh, nothing. The woman would have said it was nothing. तो सारी चीज़ें जब औरत ने ही बोल दिया हो कि ये नथिंग, तो मेरे लिए सब कुछ ही नथिंग हो गया. आई लुक्ड एट द नेम प्लेट. मैंने जाते जाते नेम प्लेट को देखा. नेम प्लेट को क्यों देखना चाहती थी वो? नेम प्लेट को इसलिए देखना चाहती थी कि उसे ये कंफर्म करना था कि क्या वो उस घर में ही आई है जिस घर में वो जो एड्रेस उसे मिला था उसी घर में वो आई, या किसी और घर में. तो ऐसा नहीं है कि उसने एंट्री कर दी हो. तो ये उसके लिए ज़रूरी था ये कंफर्म करना कि उसी घर में है या दूसरे घर में. तो ये जब कंफर्म हो जाता है, कैसे कंफर्म होता है? क्योंकि उसकी मदर ने उसे एक कागज़ लिख के दिया था, तो उसने कहा था कि रिमेंबर इट, डू नॉट फॉरगेट. ब्लैक लेटर्स वाइट इनेबल पे उसने लिख रखा था नंबर 46, और मदर ने कहा था डू नॉट फॉरगेट दिस नंबर 46. तो इससे आगे का हम कल पढ़ेंगे. आज की क्लास ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू.